जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमको हर किसी को अगर घर बनाने का है तो पहले हम प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद में घर का हमारा सोचते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारा घर कैसा बने। इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन प्लॉट लेने के बारे में हम कभी सोचते नहीं है कि ये प्लॉट कैसा है, कौन सी बाजू में रोड है, कौन सी बाजू में नहीं है। सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि दक्षिण बाजू नहीं चाहिए, पश्चिम बाजू नहीं चाहिए। वैसा कुछ नहीं है, दक्षिण बाजू भी बहुत अच्छी है, पश्चिम बाजू भी बहुत अच्छी है। अच्छे परिणाम मिलते हैं, सिर्फ हमारा घर वास्तु के अनुसार होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हमारे घर के पास में जो रोड जाता है, वो रोड में हमें कोई तो भी एक साइड से सामने से रोड आ जाता है और हमारे रोड के पास आकर मिल जाता है और टी बना देता है। उसको हम शूल कहते हैं। और वो शूल का कोई शूल का हमारे घर के ऊपर अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं और कोई शूल का हमारे घर के ऊपर विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। कोई शूल उचित होता है, कोई शूल अनुचित होता है। पहले की वीडियो में आपको उस शूल के बारे में पूरी जानकारी दी है। आप मेरे चैनल पे जाकर वो जानकारी ले सकते हैं। इसी में हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो भी अनुचित होते हैं, चार शूल, एक दो तीन और ये चार शूल अनुचित होते हैं। तो इसके ऊपर उपाय है। तो वही उपायों के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। देखिए, ये हमारा प्लॉट है और ये प्लॉट उत्तर के बाजू में देखें तो ये आधा प्लॉट नीचम है, आधा प्लॉट ऊंचम है। पश्चिम के बाजू में भी आधा प्लॉट ऊंचम है और ये दक्षिण के बाजू में आधा प्लॉट नीचम है। तो इसे वैसे दक्षिण की बाजू में भी आधा प्लॉट नीचम है और ये आधा प्लॉट ऊंचम है। वैसे ही पूरब के बाजू में भी आधा प्लॉट ऊंचम है और ये आधा प्लॉट नीचम है। अभी देखिए कि ये चारों रोड देखिए कहाँ आकर मिल गए हैं। चारों रोड ऐसी जगह आकर मिल गए हैं कि ये भी नीचम में आ गया, पश्चिम से भी नीचम नीचम में भी आकर मिल गया है और दक्षिण से भी नीचम में आ गया, पूरब से भी नीचम में ही आ गया। इसीलिए ये चार रोड हमारे वास्तु के ऊपर और प्लॉट के ऊपर अनुचित परिणाम दिखाई देते हैं और प्रभाव बहुत कम डालते हैं। इसलिए इसको अनुचित बोलते हैं और ऐसा शूल हमारे घर के ऊपर या प्लॉट के ऊपर निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर हमें प्लॉट लिया भी है तो हमें प्लॉट बेचना नहीं है, या वास्तु बांध के हो गया है, वास्तु बनाया हुआ है तो वास्तु भी तोड़ने का नहीं है। इसी के लिए हमारे पास अपने पास उपाय भी है। तो उपायों के बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर उत्तर में हमारा ये प्लॉट के पास में रोड जाता है और उत्तर से अगर समझो कि ये वायव्य कॉर्नर में नीचम में अगर कोई रोड आकर यहाँ टी बना देता है और शूल निर्माण हो जाता है, तो हमें क्या करना है उसी के लिए। देखिए, ये रोड के सामने हमारे प्लॉट में ये 10-12 फीट की जगह छोड़ देनी है। छोड़ देनी नहीं है मतलब कंपाउंड बनाना है, लेकिन ये यहाँ हम और भी यूज़ करेंगे। उत्तर के बाजू में यहाँ हम पार्किंग बनाएंगे, आउट हाउस बनाएंगे और कुछ टॉयलेट बाथरूम भी बना सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ जब भी ये रोड से हम भी आते हैं या और भी कोई भी आते हैं तो हमें यहाँ से टर्न मार के हम यहाँ ही एंट्री होना चाहिए हमारी। अगर उत्तर के साइड में हमारा एंट्री आधा नीचे आधा ऊंचे में अगर हो जाती है तो हमारा शूल का कोई अड़चन नहीं आता है। और या हम पार्किंग भी बना सकते हैं। ये रोड के सामने सीधा हम पार्किंग बना देंगे तो ये रोड का शूल प्रभाव हमारे प्लॉट के ऊपर या घर के ऊपर नहीं हो जाएगा। अगर दक्षिण से रोड आता है, दक्षिण से अगर शूल निर्माण हुआ है तो पश्चिम उत्तर से जो करना है वही दक्षिण से करना है। इसी के सामने हमें जगह छोड़ना है। दक्षिण और उत्तर के तरफ अगर शूल निर्माण हो जाता है तो हमें उसके सामने जगह छोड़ देनी है और हमारा घर थोड़ा पूरब की तरफ ले लेना है, ताकि हम यहाँ से आकर घूम जाएंगे और ये रोड से हम ऊंचे में ही एंट्री करेंगे। या उत्तर से अगर आते हैं तो भी उत्तर में हम सेंटर में आकर एंट्री करेंगे और इसके सामने देखिए यहाँ पार्किंग बनाएंगे। अगर दक्षिण से शूल निर्माण हो जाता है तो यहाँ हम एक स्टोर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व होता है। या अगर स्टोर बनाते हैं कॉर्नर में आता है तो अपना बिजनेस के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हम बिजनेस कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा घर पूरब की तरफ आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका आग्नेय तरफ से अगर यहाँ शूल निर्माण हुआ है या तो पश्चिम के तरफ से या निवृत्ति में शूल निर्माण हो गया है, इसी के लिए भी वही उपाय है। देखिए, ये उत्तर और दक्षिण के लिए हमें ये हरा कलर में घर दिखाया हुआ है। ये घर हमने पूरब की तरफ ले लिया है 10-12 फीट के लिए। और वैसे ही करने का है कि अगर ये आग्नेय और निवृत्ति में पश्चिम से या पूरब से अगर शूल निर्माण हो जाता है तो हमें हमारा वास्तु क्या करना है कि ये वास्तु हमारा
उत्तर की तरफ सटा लेना है। ये लाल कलर में जो वास्तु दिखाया हुआ है और यह लाल कलर में हमें रोड के सामने की जगह खुली छोड़ दी हुई है। तो हमें क्या करना है कि ये उत्तर की तरफ ले लेना है, ताकि हम यहाँ से भी आएंगे तो यहाँ से घूमकर हम पश्चिम में उत्तर की तरफ जाएंगे और पश्चिम से एंट्री करेंगे। अगर पूर्व का शूल निर्माण हो गया तो आग्नेय में यहाँ से आएंगे, यहाँ से हम उत्तर की तरफ घूम जाएंगे, फिर पूर्व से हम एंट्री करेंगे। तो हमारा वास्तु के ऊपर या प्लॉट के ऊपर भी ये शूल का कोई भी अनुचित परिणाम नहीं होगा। और दूसरी एक बात यह है कि अगर समझो कि अपना प्लॉट 15 फीट या 20 फीट का प्लॉट होगा तो उसी के लिए ये शुल्क कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि ये प्लॉट के लिए सेंटर में कोई रोड आके मिल जाता है तो वो हमारे लिए शुभ होता है। वैसा ही ये 15 या 20 या 25 फीट का जो प्लॉट होता है और उसके सामने से अगर रोड आ जाता है तो उसको कोई भी शुल्क निर्माण नहीं होता है। ये 15, 20 और 25 फीट के प्लॉट के लिए नहीं है ये शुल्क निर्माण होता है। ये सिर्फ कैसे है, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट का जो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, ये बड़ा प्लॉट के लिए शूल निर्माण हो जाता है। तो देखिए, अगर समझो कि ऐसा शूल निर्माण हो जाता है तो ये हमें उपाय करना है। और ये आपको और भी जानकारी चाहिए शूल के बारे में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के ऊपर जाइए, आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो दिखाया हुआ है। उसी में आपको उत्तर की बाजू का 3 शूल, पूर्व की बाजू का 3 शूल, पश्चिम की बाजू के 3 शूल और दक्षिण की बाजू के तीनों सील, ऐसा 12 शूल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। कौन से शूल अनुकूल बनते हैं और ये 4 ही शूल अनुचित होते हैं, अच्छा नहीं होते। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।